हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे नंबर्स। ठीक है, नाइन्थ क्लास पढ़ने के लिए या नाइन्थ टेंथ या उससे पहले भी तो बेसिक हम पढ़ लेते हैं नंबर के बारे में। इसमें हम हर नंबर के बारे में देख लेंगे। प्राइम नंबर क्या होता है, इवन नंबर, ओड नंबर, कंपोजिट नंबर, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, सारे नंबर। पहले बात कर लेते हैं नंबर के बारे में कि नंबर क्या होता है, व्हाट इज़ नंबर। तो लिख रखा है मैंने यहाँ पे कि नंबर इज़ मैथमेटिकल वैल्यू। याद करने की ज़रूरत नहीं है, बस समझो कि नंबर ये मैथमेटिकल वैल्यू है जिसको यूज़ किया जाता है। यूज़ किसके लिए किया जाता है? यूज्ड फॉर काउंटिंग। कितने हैं, मान लो टॉफ़ीज़ है तो ये 4 टॉफ़ीज़, तो 4 टॉफ़ीज़ है तो ये काउंटिंग के लिए काम आता है। मेजरिंग के लिए 5 मीटर कपड़ा, 2 किलोमीटर। स्कूल है मेरा दूर, डिस्टेंस। डिस्टेंस ठीक है, 5 केजी एप्पल। ठीक है, तो हमने देखा कि नंबर यूज़ होता है, मैथमेटिकल वैल्यू है जिसमें हम काउंट करते हैं चीज़ों को, मेजर करते हैं और लेबल करते हैं थिंग्स को। लेबल लेबल का मतलब, हाउस नंबर। अब हाउस नंबर कोई काउंटिंग नहीं है, मेजरिंग नहीं है, ये लेबल है, तुम्हारे घर का लेबल। जैसे हाउस नंबर 5053, ये आपका हाउस नंबर है, ये लेबल हो गया। फ़ोन नंबर, तुम्हारा जो फ़ोन नंबर है ये कोई काउंटिंग नहीं है, मेजर नहीं है, ये लेबल कर रखा है तुम्हारा। ठीक है, तो ये लेबलिंग थिंग है। तो समझ में आया, नंबर ही मैथमेटिकल वैल्यू है जिसको यूज़ किया जाता है काउंटिंग, मेजरिंग एंड लेबलिंग थिंग के लिए। ठीक है, ये नंबर का फ्लो चार्ट है पूरा। ठीक है, इसमें हम शुरू से बनाएंगे, फिर लास्ट में तुम स्क्रीनशॉट लेके इसमें से उतार लेना अपनी कॉपी में, फेयर कॉपी में। ठीक है, मैं नंबर से शुरू करता हूँ। ठीक है, तो नंबर नंबर के 2 पार्ट होते हैं। ठीक है, रियल रियल नंबर और इमेजनरी नंबर। ठीक है, इमेजनरी नंबर देख सकते हो, नंबर के 2 पार्ट, रियल, इमेजनरी। ठीक है, इमेजनरी पहले पढ़ लेते हैं, छोटा सा पार्ट है इमेजनरी। इमेजनरी में तुमने अब तक पढ़ा नहीं होगा और ना तुम अभी पढ़ोगे। 11th क्लास में आएगा इमेजनरी नंबर, जिसमें आयोटा का यूज़ होगा, जैसे 5 आयोटा। ठीक है, ये जो आई है ये आयोटा का निशान है, आयोटा का साइन है, आयोटा। जहाँ पे भी ये आ गया किसी भी कैलकुलेशन में, वो इमेजनरी नंबर होता है, जैसे 7 प्लस में 2 आयोटा। ठीक है, ये इमेजनरी है। या अगर रूट में -1 आ गया, रूट में -1 को ही आयोटा कहते हैं एक्चुअल में, तो रूट में -1 ही आयोटा की वैल्यू होती है। ठीक है, तो आयोटा की वैल्यू होती है, तो रूट में अगर नेगेटिव आ गया तो वो इमेजनरी होता है सारी चीज़। देखो, ठीक है, रूट में अगर नेगेटिव आ गया तो इमेजनरी होता है, जैसे रूट -5। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम 5√5 आयोटा, ये भी इमेजनरी है। ठीक है, तो इमेजनरी अभी तुम्हें पढ़ना नहीं है। ठीक है, फिर भी हमने बता दिया एक बार। अब आ गया रियल नंबर। रियल नंबर के 2 पार्ट होते हैं। रियल नंबर के 2 पार्ट होते हैं, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। ठीक है, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। हम पहले पढ़ेंगे इरेशनल नंबर के बारे में। ठीक है, रियल के 2 पार्ट, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर। ठीक है, ठीक है, इरेशनल नंबर पहले पढ़ लेते हैं। रूट में कोई सा भी नंबर देखा तुमने अब तक, वो सारे इरेशनल है। √2, √5, √6, ये सारे इरेशनल है। ठीक है, कोई कोई कहेगा कि, कोई बच्चा कहेगा कि √4, क्या √4 इरेशनल है? नहीं, √4 इरेशनल नहीं है। √4 की वैल्यू एक्चुअल में होती है 2, जो कि रेशनल नंबर होता है। ठीक है, ठीक है, रूट में से कैसे वैल्यू निकलती है, जब इसके फैक्टर कर दोगे तो 2 टुकड़े जब होंगे तो एक बाहर आ जाएगा, ये दोनों एक मिलके 2, अंदर 1 रह जाएगा। अंडर रूट का 1 की वैल्यू 1 ही होती है, तो ये 2 है, जो कि रेशनल है।
ठीक है, तो जो बाहर आ जाए वो इरेशनल नहीं होता, बट बहुत बाकी इरेशनल होते हैं, जैसे √2, √5, √6, कुछ भी, √17, ये इरेशनल है। ठीक है, अब एक और नंबर होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो तुम, इरेशनल नंबर में √3, √2, √3, √4 नहीं होता। पाई भी इरेशनल नंबर है, ये याद रखना। पाई की वैल्यू होती है बहुत बड़ी। ठीक है, 3.14 समथिंग समथिंग होती है, बट कभी ख़त्म नहीं होती है ना, कभी रिपीट होती है। तो वही नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग वाले नंबर भी इरेशनल नंबर होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। यहाँ पे देख सकते हो जैसे 1.72, 722, 7222, इसमें कुछ चीज़ रिपीट नहीं हो रही है। देखो 1.72, 722, अगर मैं पूछूँ कि क्या और एक और बार लिख देते हैं, 7222 डैश डैश डैश, इसमें तुमसे पूछूँ कि क्या नंबर है जो रिपीट हो रहा है, तुम कहोगे 72, तो मतलब 72 दोबारा दोबारा आना चाहिए, तो 72 आया, फिर से 72 आया, बट फिर से 72 आना चाहिए था, नहीं ऐसा नहीं है। ठीक है भाई, तुम कहोगे 722 रिपीट हो रहा था, तो ये 72 एक ही बार है। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर ऐसे होते हैं। हम डेसिमल एक्सप्रेशन में अगले क्लास में देखेंगे कि कौन कौन से डेसिमल एक्सप्रेशन होते हैं। ठीक है, इसको वहीं पढ़ लेंगे। तो इरेशनल नंबर समझ में आया, जो भी रूट से बाहर ना निकल पाए, रूट में हो, वो इरेशनल। पाई इरेशनल नंबर होता है, और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग सारे नंबर इरेशनल होते हैं। समझ में आया। अब रेशनल की बात कर लेते हैं, यहाँ पीछे बात कर लेते हैं, एक सेकंड यहाँ पे ले लेते हैं, रेशनल की बात कर लेते हैं। रेशनल नंबर, रेशनल नंबर क्या होते हैं? रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं, वो सारे नंबर, एक्चुअल में वो सारे नंबर जो p/q की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं, और यहाँ Q0 बराबर 0 होता है। ठीक है, p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, और Q0 बराबर 0 हो सकता है। इसका मतलब है फ्रैक्शन में लिख सकते हैं, एक्चुअल में फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन में। ठीक है, मतलब अट्टे बट्टे में, ऊपर नीचे। जैसे कोई सा भी नंबर लो, एक्चुअल में तुमने ये सारे नंबर छोड़ के, जो भी रूट वाले आयोटा वाले जो भी सब छोड़ के, ये सारे नंबर जो भी तुमने देखे हैं वो सारे रेशनल ही नंबर है एक्चुअल में। ठीक है, तो जैसे तुमने कोई सा भी नंबर देखा, जैसे 7, तुम कहोगे कि ये रेशनल है, बिल्कुल ये रेशनल है, इसको p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, मतलब फ्रैक्शन में लिख सकते हैं। जैसे 7 को मैं लिख सकता हूँ 7/1। ठीक है, यहाँ p क्या हो गया, ये 7, और ये क्या है, q। तुमने कहा और भी नंबर है, जैसे 2.5, तो 2.5 है, 2.5 हटाओगे तो नीचे 10 आएगा। और इसको कट भी सकते हो, या तो ऐसे भी कह सकते हो कि ये p है, ये q है। या काटने के बाद, अब तो नई बुक आई है, उसमें डेफिनेशन यही है कि p और q को प्राइम होने चाहिए, तो काट ही देते हैं। पहले ये डेफिनेशन नहीं थी, तो काट ही देते हैं। 5 5 जो 25, 5 2 10, 5/2, तो p 5 हो गया, q 2 हो गया। अब कोई कोई बच्चा सोचेगा p और q ही क्यों, मतलब क्यों ऐसा क्यों लिखा हुआ है? तो एक बात समझो, 4 जने हैं, जैसे सालू, अंशु, प्रिया, ये 3 जने हैं। ठीक है, इसने एक फ्रैक्शन लिखा 3/5, और मैंने, इसने एक फ्रैक्शन लिखा 5/2, इसने एक फ्रैक्शन लिखा 17/5। ये सारे फ्रैक्शन है, और सारे के सारे रेशनल नंबर है ऑब्वियसली, सारे फ्रैक्शन में लिखे हुए हैं, अट्टे बट्टे में लिखे हुए हैं, पी क्यू की वैल्यू डिफाइंड है, और Q0 बराबर 0 भी है। बट मैं जनरल लिखना चाहता हूँ, जनरल मतलब सबके लिए एक ही चीज़ लिखना चाहता हूँ, मैं रेशनल नंबर डिफाइन करना चाहता हूँ, तो कुछ जनरल लिखूँगा। तो जनरल में क्या लिखूँगा, इन सबको p/q। तो सालू के लिए p हो जाएगा, 3, q हो जाएगा 5। अंशु के लिए p हो जाएगा 5, और q हो जाएगा 2। और प्रिया के लिए p हो जाएगा 17, और q हो जाएगा 5। तो डेफिनेशन में हमें यही बोलना पड़ेगा, ये तो नहीं बोल सकते कि रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिसको 3/5 लिख सकते हैं, ऐसा नहीं है। एक जनरल टर्म बोलनी पड़ेगी, या p/q ये जनरल है, ठीक है, इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है। नहीं तो तुम कुछ भी लिख सकते थे, तुम लिख दो
तुम लिख दो Z/S। तो रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिसको Z/S के रूप में लिखा जा सकता है। Z और S दोनों इंटीजर है। अच्छा, यहाँ पे एक बात रहेगी कि जो P एंड Q है बोथ आर इंटीजर्स, ये नोट कर लेना। जो P और Q है वो इंटीजर्स है दोनों, ठीक है। तो Z और S के रूप में लिख सकते हैं, और Z और S दोनों इंटीजर है, और यहाँ S नोट बराबर है 0 के। तो ऐसे भी लिख सकते थे, बट ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं है। यूनिवर्सली हम यही यूज़ करते हैं, इसलिए रेशनल नंबर की डेफिनेशन में यही लिखा हुआ है कि P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, और Q नहीं बराबर हो सकता 0 के। ये हमेशा मैथ का रूल ही है, ठीक है, कि बटे में 0 नहीं हो सकता, नीचे 0 नहीं हो सकता, डिनोमिनेटर में 0 नहीं हो सकता। P/0 नॉट डिफाइन होता है, ठीक है। तो नीचे 0 कैलकुलेशन में आएगा ही नहीं कभी तुम्हें, और आएगा भी तो वहीं पे रुक जाएगी कैलकुलेशन। जैसे 7/0 इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते, 5/0 इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते, कुछ भी लिख दो, 10/0 इसको कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो ये ध्यान रखना, नीचे 0 नहीं आ सकता, मगर किसी भी कैलकुलेशन में ऊपर 0 आ सकता है। 0/5 ये 0 आएगा। अच्छा, मैंने कहा रेशनल नंबर वो नंबर होते हैं जिसको P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, और तुमने हमेशा रेशनल नंबर देखे ही हैं। एक्चुअल में तुम्हारे सारे नंबर जो भी तुमने इरेशनल नंबर और इमेजिनरी नंबर को छोड़ के जो भी नंबर देखे हैं सारे रेशनल है। तो तुम कहोगे 0, क्या 0 रेशनल नंबर है? यस, बिल्कुल 0 रेशनल नंबर है। इसको P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। देखो, मैं 0 को लिख सकता हूँ जैसे 0/5, 0 ही है, कैलकुलेट करोगे तो 0 ऊपर आ गया, 0 ही है। 0/7 ये भी 0 ही है। 0/20 ये भी 0 ही है, ठीक है। तो जब 0 को मैं लिख सकता हूँ, ये भी 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है, तो ये P/Q फॉर्म में है। यहाँ पे P0Q5, और बस यही माना किया गया है, नीचे 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो 0 को भी लिख सकता हूँ, तो 0 एक रेशनल नंबर है, ठीक है। अच्छा, माइनस वाले भी देख लो, नेक्स्ट पेज है। -5 क्या रेशनल नंबर है? हाँ, -5/1, या P ये होगा। अच्छा, 1 जरूरी लगाना नहीं, देखो 2 से मल्टीप्लाई कर लो, 2 से डिवाइड कर लो, ये भी -5 ही है। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करोगे -5 आएगा, ठीक है। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करोगे -5 आएगा, ठीक है। तो -5 भी एक इरेशनल नंबर ही है, ठीक है। एक्चुअल में ये तो को प्राइम होना चाहिए, तो काट के -5/1 ही ज़्यादा बेटर रहता है, ठीक है। बट ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। हो गया, इरेशनल हो गया, रेशनल हो गया, ठीक है। रेशनल में 2 हिस्से होते हैं, इंटीजर्स और फ्रैक्शन, ठीक है। रेशनल के 2 हिस्से होते हैं, यहाँ पे पढ़ लेते हैं हम। यहाँ पे देख सकते हो तुम, रेशनल के 2 पार्ट है, इरेशनल और इंटीजर्स और फ्रैक्शंस और डेसिमल। तो मैं रेशनल के 2 हिस्से कर देता हूँ, ठीक है। इंटीजर्स और फ्रैक्शंस या डेसिमल। अच्छा, ये एक साथ इसलिए लिखे गए हैं, फ्रैक्शन से डेसिमल हम इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं, और डेसिमल से फ्रैक्शन इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। इंटीजर्स पहले पढ़ लेते हैं। देखो, इंटीजर सारे यही होते हैं, मैं इंटीजर्स का बना देता हूँ। इंटीजर को वैसे डिनोट करते हैं जेड से, तो जेड को लिखते हैं 0 से सारे प्लस नंबर, 1 2, डेसिमल नहीं है इसमें, फ्रैक्शन नहीं है, ठीक है। जो नंबर लिख रहा हूँ बस वही है, 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी, -1 -2 -3 अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। ये सारे नंबर है, ठीक है। अब देखते हैं कि इसमें देख सकते हो, कि कोई पॉइंट वाले नहीं है, डेसिमल वाले नहीं है, मतलब 0 से लेके सारे पॉजिटिव नंबर, सारे नेगेटिव नंबर, ये सारे इंटीजर है। तो फ्रैक्शन में क्या है, फ्रैक्शन देख लेते हैं। फ्रैक्शन जो अटे बटे में लिखा हुआ है एक्चुअल में, 3/5, 2/10, ये फ्रैक्शन में है। अगर इसी 2/10 को अगर पॉइंटों में डेसिमल में लिखना चाहोगे तो 0.2, ठीक है। तो यहाँ से देख सकते हो, यहाँ पे देख सकते हो कि 1/2, 0.75, 3.14, 20। अच्छा, एक बात ध्यान रखना, एक बात ध्यान रखना
कि जो पाई है ये इरेशनल होता है, इरेशनल। बट तुमने देखा होगा कि पाई की वैल्यू हम 22/7 रखते हैं, 22/7। बट 22/7 अप्रोक्स वैल्यू होती है पाई की, अप्रोक्स। अप्रोक्स अप्रोक्स मतलब लगभग वैल्यू होती है, एग्जैक्ट नहीं होती। जब मैंने पाई कहा तो पाई डेसिमल में आता है, बहुत लंबा, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर। बट इसको जब 22/7 लिखते हैं तो अट्टे बट्टे में लिख ही दिया मैंने। जब फ्रैक्शन में लिख ही दिया मैंने तो कुछ भी चीज़ फ्रैक्शन में लिखी होगी और यहाँ पे जीरो नहीं होगा तो वो ऑब्वियस सी बात है, रेशनल है। तो ये ध्यान रखना कि पाई रेशनल नंबर है, बट 22/7 रेशनल नंबर है, ठीक है। अब फ्रैक्शन इंटीजर्स हो गए, फ्रैक्शंस हो गए। अब आते हैं इंटीजर्स में भी दो हिस्से थे, तुमने देखा था, होल नंबर है और नेगेटिव नंबर है। एक मिनट पेज ले लेता हूँ मैं नया। देखो इंटीजर्स में दो हिस्से हैं, इंटीजर्स इंटीजर में दो हिस्से हैं। इंटीजर के दो हिस्से ऐसे देखो कि एक हिस्सा है इंटीजर का नेगेटिव नंबर, और एक हिस्सा है होल नंबर। तो नेगेटिव नंबर्स में देखो, जीरो से लेफ्ट में जो भी नंबर लाइन पे नंबर होते हैं, जीरो से लेफ्ट में ये सारे नेगेटिव होते हैं। जैसे -1, -2, -3, -4। और इंटीजर्स है, इसमें पॉइंट डेसिमल नहीं आता, इंटीजर अलग है फ्रैक्शन और डेसिमल से, ठीक है। इंटीजर्स में पॉइंट वाले नंबर नहीं आते, फ्रैक्शन वाले नंबर नहीं आते, ठीक है। इंटीजर पूरी कंप्लीट वैल्यू होती है, -5 अप टू -इन्फिनिटी तक, ये सारे नेगेटिव है। होल नंबर देख लेते हैं। होल नंबर में 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 अप टू इन्फिनिटी, ये होल नंबर है। इसमें भी दो टुकड़े हो जाते हैं, जीरो को हटा दोगे अगर जीरो को हटा दोगे तो ये नेचुरल नंबर है सारे। होल नंबर में बस एक ही चीज़ एक्स्ट्रा होती है, वो है जीरो। नहीं तो इसको हटाते साथ ये नेचुरल नंबर होते हैं सारे। अगर नेचुरल नंबर बोलूँ तो नेचुरल नंबर होते हैं 1, 2, 3, 4, 5 अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। ठीक है, तो ये होल नंबर हो गया हमारा। नेगेटिव नंबर हो गए हेयर। अच्छा, नेगेटिव नंबर इवन ओड समझ लेते हैं एक बार, नेचुरल नंबर से पहले। इवन नंबर समझो, इवन नंबर। इवन नंबर की डेफिनेशन ये है, नंबर विच आर डिविजिबल बाय 2। जो सा भी नंबर 2 से डिवाइड हो जाए वो इवन नंबर है। अब यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव शो नहीं होता है, नेगेटिव पॉजिटिव के बारे में नहीं कहा गया। तो इवन नंबर नेगेटिव भी हो सकते हैं, पॉजिटिव भी हो सकते हैं। मैं दिखाता हूँ। 2, 2, 4, 6, 8, 10 अप टू इन्फिनिटी। ये सारे नंबर देखो 2 से डिविजिबल है। 0, -2, -4, -6, ये सारे नंबर अप टू -इन्फिनिटी, ये सारे नंबर इवन है। अच्छा, इवन क्यों है? देखो, इवन की सिंपल सी डेफिनेशन है, जोन सा भी नंबर 2 से डिवाइड हो जाए वो इवन है। ये सारे नंबर देखो 2 से डिवाइड हो, क्या -6 2 से डिवाइड नहीं होगा? देख लो, -6 हो गया कंप्लीटली डिवाइड। डिवाइड तो सारे हो जाते हैं, कंप्लीटली डिवाइड ये हो गया। -3 आ गया, कंप्लीटली डिवाइड हो गया। तो ये इवन नंबर है, ठीक है। और ओड नंबर क्या है? ओड नंबर की डेफिनेशन ये है कि जो सा भी नंबर विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2, जो भी नंबर 2 से डिवाइड नहीं हो वो ओड नंबर है, कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो। डिवाइड तो सारे होते हैं लगभग, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे लिखा 5, 5 को 2 से डिवाइड करोगे तो ये कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा, 2.5 आएगा। पॉइंट में नहीं आना चाहिए, कंप्लीट इंटीजर आना चाहिए यहाँ, ठीक है। तो ये इवन नहीं है, ये ओड नंबर है। तो ओड नंबर कैसे होंगे? ओड नंबर वन होंगे 1, 3, 5, 7 अप टू इन्फिनिटी, और -1, -2, ओह
सॉरी, -3 -5 ये सारे ओड नंबर है। ठीक है, ये सारे ओड नंबर हो गए। अब डिस्कस करते हैं जीरो के बारे में। डिस्कशन कि जीरो, जीरो ऑब्वियस सी बात है, इसमें कोई शक नहीं है, जीरो एक इवन नंबर है। इसको दो तरीके से बताया जा सकता है कि जीरो इवन क्यों है। एक बात तो इवन की डेफिनेशन ही देख लो कि जो भी चीज़, जो भी नंबर एक्चुअल में 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो जाए वो इवन है। तो देखो जीरो 2 से कम्प्लीटली डिवाइड हो रहा है, देखो 0/2 हमने पहले भी कैलकुलेट किया था, ये जीरो ही आता है। एक तो ये होगा। एक अल्टरनेट सीरीज देखो, अल्टरनेटिव देखो, एक बार दिखाता हूँ। 0 1 2 3 4 5 6 सारे इंटीजर लिख रहा हूँ मैं एक बार। -1 -2 -3 -4 -5 अप टू -इन्फिनिटी। यहाँ पे देखो अल्टरनेट नंबर सारे इवन होंगे। देखो 0 इवन, 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 एक को छोड़ के एक इवन। इधर भी देखो, लेफ्ट में आओगे तो इवन, इवन, ये भी इवन। और इसको छोड़ के बाकी अल्टरनेट सीरीज जो होगी वो ओड की होगी। ठीक है, ये सारी इवन है और बाकी ओड है। देखो ओड, 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 ऐसे ही चलता जाएगा। और इधर भी ओड, ओड। तो हमने समझा कि जीरो भी एक इवन नंबर है। ठीक है, तो हमने अब तक पढ़ा नंबर के दो पार्ट होते हैं, रियल नंबर, इमेजनरी नंबर। इमेजनरी में आयोटा, रूट में नेगेटिव। ठीक है, ये सारे नंबर आते हैं। फिर रियल नंबर के दो हिस्से होते हैं, रेशनल, इरेशनल। रेशनल में जो भी p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं, जिसमें नीचे वाली चीज़ फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर जो है जीरो नहीं होना चाहिए। और इरेशनल जो है रूट में जो भी चीज़ आ जाए, √2 √3। पाई भी एक इरेशनल नंबर है, ये याद रखना, क्वेश्चन आता है। एंड नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग नंबर, जो कि टर्मिनेट ना हो। टर्मिनेट ना होने का निशान ये है कि नंबर आगे भी है। और नॉन रिपीटिंग का मतलब है कि रिपीट नहीं हो रहा नंबर कहीं। 7 2 है तो 7 2 होना चाहिए था, मगर ऐसा नहीं है। फिर रेशनल नंबर में इंटीजर्स होते हैं, देख लिया हमने। ठीक है, और फ्रैक्शन होते हैं। इंटीजर में होल नंबर देख लिया और नेगेटिव नंबर देख लिया, इवन देख लिया, ओड देख लिया। अब थोड़ा नेचुरल नंबर देख लेते हैं। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ नेचुरल नंबर। देखो नंबर, तो नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है और अप टू प्लस के इन्फिनिटी तक जाता है। ठीक है, प्लस इन्फिनिटी तक जाता है। इसी के दो हिस्से होते हैं। ठीक है, दो हिस्से छोड़ो, इसी में दो हिस्से निकाले जाते हैं, प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर। ठीक है, प्राइम नंबर, कंपोजिट नंबर। तो प्राइम नंबर कौन से होते हैं भाई? प्राइम नंबर विच इज डिविजिबल बाय, विच इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ। खुद से हो और 1 से डिवाइड हो, वो सारे प्राइम नंबर। कंपोजिट नंबर, अच्छा प्राइम नंबर डिस्कस कर लेते हैं। प्राइम नंबर जैसे यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, जैसे 3 हो गया, ये किस किस से डिवाइड होगा, मतलब कंप्लीटली डिवाइड। जब मैं डिवाइड की बात करता हूँ, डिविजिबल की बात करता हूँ, मतलब कंप्लीटली डिवाइड। ऐसे तो 5 भी 2 से डिवाइड हो जाएगा, मगर कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो 3 जो है देखो किस किस से डिवाइड होता है। 3 को 1 से डिवाइड करोगे 3 एक से, 3 को 3 से डिवाइड करोगे पूरा 1 आएगा, और किसी से डिवाइड नहीं होगा 3। तो 3 एक प्राइम नंबर है। तो 3 एक प्राइम नंबर है। अच्छा 2 एक प्राइम नंबर है, देख लो 1 से डिवाइड हो रहा है, हाँ। और ये खुद से डिवाइड हो रहा है, यस, खुद से भी डिवाइड होकर 1 आ रहा है आंसर, और किसी से डिवाइड नहीं होगा। तो ये हमेशा याद रखना, 2 पे फोकस करना, 2 पे फोकस करना कि 2 एक प्राइम नंबर है। ठीक है, भूलना मत। 1 प्राइम नंबर नहीं होता, क्योंकि 1 बस खुद, दो डेफिनेशन सिंपल है कि ये 1 से हो और खुद से हो, इसमें 1 अकेला है, इसको एक्सेप्शन है, ये प्राइम नहीं होता। एक्सेप्शन क्या है, ये डेफिनेशन में फिट भी नहीं बैठता। 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 6, 6 प्राइम नहीं है। 6 2 से 6 देखो 6 से भी डिवाइड हो जाएगा, 6 2 से भी डिवाइड हो जाएगा, 6 3 से भी डिवाइड हो जाएगा, तो 6 नहीं है। 7 7 है,
8 नहीं 9, देखो 9 3 से डिवाइड हो रहा है, 9 से भी डिवाइड हो रहा है। ऐसे 11 13 14 होता है, 15 होता है, 16 होता है, 17 नहीं होता, 18 19 20 21, देखो 21 7 से डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा, 21 22 23 24 25 26 27 28 29, देखो ये खुद से डिवाइड होगा और 1 से डिवाइड होगा एंड सो ऑन। ठीक है। कंपोजिट नंबर विच आर नॉट प्राइम एक्सेप्ट 1, 1 को छोड़ के, 1 कहीं पे भी नहीं है, देखो 1 प्राइम नंबर में भी नहीं है, कंपोजिट नंबर में भी नहीं है। ठीक है। तो प्राइम नंबर को छोड़ के जो भी नंबर है सारे कंपोजिट नंबर है, 1 को छोड़ के, जैसे 4 6 8 9 10। और एक्चुअल में यहाँ पे कंपोजिट नंबर देख लो, नंबर्स विच हैव मोर देन 1, ये छोड़ो, नंबर्स विच आर लिखो, विच आर डिविजिबल बाय मोर देन 1 एंड इटसेल्फ। खुद से और एक से ज़्यादा से डिवाइड होता है, जैसे 4 देखो, 4 खुद से तो होता ही है, ठीक है, 4 1 से भी होता है, ठीक है, बट 4 2 से भी होता है, तो ये इसको कंपोजिट बनाता है। जैसे कुछ भी देखो, 9 देखो, 9 खुद से तो होगा, 1 से भी होगा, बट 3 से भी हो रहा है। 10 देखो, 10 खुद से तो होगा, 1 से भी होगा, बट 2 से भी हो रहा है, 5 से भी हो रहा है। समझ में आया? तो ये कंपोजिट नंबर है। ठीक है। अच्छा, ये सब हमें पता क्यों होना चाहिए कि नंबर नेचुरल कौन से होते हैं, प्राइम कौन से होता है। एक चीज़ देखो, मैंने कहीं लिखा माइनस का x, अब ये x कुछ भी हो सकता है। ठीक है। ये किसी फंक्शन की वैल्यू है, ये किसी पोलिनोमियल की वैल्यू है, अभी 9th क्लास में हो तो पोलिनोमियल समझो। तो मैं कहा कि पोलिनोमियल की वैल्यू x अगर नेचुरल नंबर रखता हूँ, नेचुरल नंबर अगर x यहाँ पे नेचुरल नंबर रखता हूँ कुछ भी, तो क्या इसकी वैल्यू पॉजिटिव आ सकती है? तो नहीं। देखो नेगेटिव यहाँ पे क्या रखोगे, या तो 1 या तो 2 या तो 3 या तो 4। इस नेगेटिव की वजह से अगर 1 रखा तो ये -1 आ जाएगा आंसर, 2 रखा तो -2 आ जाएगा। तो ऐसे हमें पता चल जाएगा कि इस पूरे का आंसर नेगेटिव ही होगा। बट अगर यहीं पे सेम चीज़ होती और मैं कह देता इंटीजर है एक्स क्या है, इंटीजर है। अब अगर x इंटीजर है तो अगर x की जगह कुछ भी रख सकते हो। अब x की जगह अगर +1 रखते हो, x की जगह +1 रखते हो तो ये -1 आंसर देगा। बट अगर x की जगह -5 रख देते हो तो ये 2 माइनस कैंसिल हो जाएंगे, तो आंसर प्लस आ जाएगा। आप कह नहीं सकते कि ये आंसर जो आएगा वो नेगेटिव आएगा कि पॉजिटिव आएगा। इसलिए हमें पता होना चाहिए कि इंटीजर क्या है, नेचुरल नंबर क्या है। ठीक है। और ये देख सकते हो तुम, ठीक है, फ्लो चार्ट। और 0 ना प्राइम में आता है ना कंपोजिट में आता है। ठीक है। तो इसको वो कर लेना, इस पर उतार लेना इसको कॉपी में, और कोई सा भी चैप्टर पढ़ने से पहले पहले ये नंबर्स देख लेना। ठीक है। थैंक यू फॉर टुडे।